हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के अपने तीसरे टॉपिक की, जिसका नाम है मीन। बच्चों, आपको याद होगा कि इससे पहले हम आपको मोड करा चुके हैं, मीडियन करा चुके हैं और मिसिंग फ्रीक्वेंसी करा चुके हैं। टुडे विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये उठना चाहिए कि मीन बोलते किसे, मीन होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, मीन बेसिकली हम बोलते हैं एवरेज को। मीन किसको बोलते हैं? एवरेज को। यानी जब हम किसी भी चीज की एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज को मीन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मीन को निकाला कैसे जाता है? तो बेटा, मीन निकालने के इस दुनिया में टोटल 3 मेथड्स हैं हमारे पास। मीन निकालने के इस दुनिया में टोटल कितने मेथड हैं? 3 मेथड, जिसमें पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। बेटा, हमारा दूसरा मेथड है एज्यूमिंग एज्यूमिंग मीन मेथड। एज्यूमिंग मीन मेथड। और बेटा, इसी में हमारे पास जो तीसरा मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से मीन निकालने के हमारे पास टोटल 3 मेथड। प्यारे बच्चों, जो ये डायरेक्ट मेथड है, एज्यूमिंग मीन मेथड है, ये दोनों मेथड 10th स्टैंडर्ड के अंदर है। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये 10th स्टैंडर्ड से डिलीट कर दिया गया है। जब आप 11th में जाएंगे तब इस मेथड को आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सवाल एक नॉर्मली बच्चे के दिमाग में ही आता है कि सर, कौन सा मेथड इजी है? क्या दोनों मेथड से आंसर अलग अलग आता है? तो बेटा, इसका आंसर है कि आप चाहे डायरेक्ट मेथड लगाओ चाहे आप एज्यूमिंग मीन मेथड लगाओ, दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। लेकिन आपको सीखने दोनों मेथड पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में मेथड का नाम आ जाए। कई बार मैंने देखा है कि एग्जामिनर बोल देता है कि मीन निकालो एज्यूमिंग मीन मेथड से, बोल देता है कि मीन निकालो डायरेक्ट मेथड से। तो आपको दोनों मेथड की नॉलेज होनी चाहिए, और इस वीडियो में आपको मैं दोनों ही मेथड कराने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। बेटा, जो डायरेक्ट मेथड होता है, इस मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन ना ज्यादा होता है, लेकिन क्वेश्चन इजीली बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। इस मेथड को हम लोग हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि कहलाती है ये। अब ये जो डायरेक्ट मेथड होता है, इसको निकालते कैसे? तो बेटा, इसे निकालने के लिए आइए मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया, CI 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और साथ में मेरे पास फ्रीक्वेंसी FI आ गया 32555, और मुझे निकालना है मीन। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो बेटा, अगर आपको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से तो सबसे पहला स्टेप क्या है? बेटा, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ोगे और उसको हाफ करके मिड पॉइंट निकालोगे, जिसे हम लोग या तो x से डिनोट कर देते हैं या m से भी डिनोट कर देते हैं। यानी आप चाहे तो उसे x से भी डिनोट कर सकते हैं, चाहे तो m से भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ना है और आपने हाफ कर देना है। तो देखिए, 0 प्लस 10 10 होता है और उसका आधा हो गया 5। बस आपको ये एक बार करना है। एक बार करने के बाद यदि इसके बीच में गैप सेम है, आप देखेंगे इसमें 10 10 10 का गैप है, तो वही गैप इसमें आप जोड़ते जाइए। लेकिन अगर बच्चों गैप अलग अलग है, तब आपको क्या करना होगा? बार बार लोअर और अपर लिमिट को प्लस करना पड़ेगा और हाफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर गैप सेम है तो एक बार करने के बाद आप गैप को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें गैप सेम है तो हम इसमें गैप को प्लस कर देंगे। तो
तो मैंने 10 प्लस किया 15, 25, 35, 45। एक्स आई आ गया बेटा। एक्स आई आने के बाद अब एफ आई को एक्स आई से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 5 15, 2 मल्टीप्लाई 15 30, 5 मल्टीप्लाई 25 125, 5 मल्टीप्लाई 35 175, 5 मल्टीप्लाई 45 225। ठीक है बेटा, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। करने के बाद अब इसका आपको टोटल लगाना और इसका भी टोटल लगाना है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, 570, 570। अब आप एफ का टोटल करिए, कितना आ रहा है, 20। ठीक है, अब जो एफ आई एक्स आई का टोटल आया है इसे हम ऊपर रखेंगे और एफ आई के टोटल से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन मिल जाएगा। यानी मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। फिर सिग्मा मतलब बेटा, सिग्मा मतलब होता है टोटल। तो एफ आई एक्स आई का टोटल करना है, फिर एफ आई का टोटल करना है और डिवाइड कर देना है। तो इसका टोटल आया है 570, एफ का टोटल कितना आया है 20, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 28.5। दिस इज योर मीन। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट मेथड से और करके दिखाता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। मान लीजिए क्लास मेरे पास ये क्वेश्चन हो गया और आपको इसमें भी मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। तो कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट यानी एक्स आई। सर मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 0 प्लस 20 20, 10 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। अब गैप चेक करो क्या सेम है, तो देखिए 20 20 20 20 सेम गैप है। अगर गैप सेम है तो आपको उसी गैप को प्लस करते जाना है। तो मैं गैप प्लस कर रहा हूं, तो ये हो गया 30 50 70 90। ठीक है, अब आपको एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई एक्स आई देखिए 3 मल्टीप्लाई 10 30, 2 मल्टीप्लाई 30 60, 1 मल्टीप्लाई 50 50, 2 मल्टीप्लाई 70 140 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपने इसका टोटल कर लेना है। कितना टोटल आएगा इसका टोटल आ रहा है 460। और अब इसका टोटल कर लेना है, इसका टोटल कितना आ रहा है 10। अब बेटा मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का टोटल कितना है 460, एफ आई का टोटल कितना है 10। 0 से 0 काटेंगे तो आंसर आ गया 46। तो आई होप क्लास कि आपको डायरेक्ट मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए मैं आपको कराता हूं एज्यूमिंग मीन मेथड। प्यारे बच्चों, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर पेपर में मीन निकालने के लिए आता है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, अगर मेथड का नाम मेंशन नहीं है तो। लेकिन अगर नाम मेंशन है तो आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो दोनों ही मेथड आसान है, चाहे आप डायरेक्ट से करें चाहे आप एज्यूमिंग से करें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एज्यूमिंग मीन। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं एज्यूमिंग मीन मेथड की। बेटा एज्यूमिंग मीन मेथड के अंदर मीन कैसे निकाला जाता है आइए डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आ गया सी आई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और मुझे फ्रीक्वेंसी एफ आई दे रखा है 3 2 5 5 5। अच्छा बच्चों, ये मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो मैंने अभी आपको करवाया था डायरेक्ट मेथड से, जिससे कि आप आइडिया लगा सके कि दोनों मेथड से जो आंसर है वो सेम आता है।
तो देखिए एज्यूमिंग में क्या करना होता है बेटा, एज्यूमिंग में भी सबसे पहले हमें मिड पॉइंट यानी एक्सआई निकालना होता है। एक्सआई आप जानते हैं कि कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके हाफ करेंगे। एक बार निकाल लिया, उसके बाद अगर गैप सेम है तो वही गैप प्लस कर 15, 25, 35, 45। ठीक है, इतना करने के बाद बेटा जो तुम्हारा एक्सआई आया है उसमें जो नंबर एकदम सेंटर में है उस नंबर को हम मानेंगे एज्यूमिंग मीन। क्या मानेंगे? एज्यूमिंग मीन। तो देखिए जरा इस एक्स में सेंटर में कौन है, तो अगर आप देखेंगे मैंने दो नंबर ऊपर से छोड़े, दो नंबर नीचे से छोड़े, तो सेंटर में मेरे पास कौन है? 25। तो ये 25 जो है वो मेरा ए यानी एज्यूमिंग मीन है। लेकिन सर अगर सेंटर में दो नंबर बच गए तो? बेटा अगर सेंटर में दो नंबर बच जाए ना तो आप किसी भी एक नंबर को ए मान सकते हैं। मान लो अगर मेरे सेंटर में 25 और 35 आ रहा है तो आप दोनों में से किसी को भी एज्यूमिंग भी ले सकते हैं। इतना करने के बाद बच्चों आपको ये जो एक्सआई है इसमें से इस ए को माइनस करना है और उसका नाम रखना है डी। क्या रखना है? डी। डी मतलब डिफरेंस। तो देखिए 5 में से अगर 25 गए तो माइनस का 20, 15 में से 25 गया माइनस का 10, 25 में से 25 गया 0, 35 में से 25 गया 10, 45 में से 25 गया 20। ठीक है, ये आपने डी निकाल लिया। अब डी निकालने के बाद इस डी को एफ से मल्टीप्लाई करना, इस एफ आई को डी से मल्टीप्लाई करना, तो एफ आई डी आई। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 20 माइनस 60, 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 20, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 10 50, 5 मल्टीप्लाई 20 100। ठीक है, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इनका टोटल कर लेना है। तो टोटल कितना आएगा? तो देखिए प्लस में 150 है, माइनस में 80 है, तो प्लस का आएगा 70 और ये टोटल आ रहा है 20। ठीक है, अब सर मीन का फॉर्मूला क्या है? तो बेटा मीन का फॉर्मूला है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये है एज्यूमिंग मीन मेथड का फॉर्मूला। अब इसमें ए डालिए बेटा, तो पहले ए देखिए हमारा कितना है 25 प्लस एफ आई डी आई कितना है 70 और बच्चों हमारा एफ आई कितना है 20। 0 से 0 काटा, 2 से इसको काटा, तो 25 प्लस 3.5 यानी आंसर आ गया 28.5। और अगर आप देखेंगे तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था यही था और इसे हमने डायरेक्ट मेथड से करा था, तब भी आंसर कितना आया था 28.5। यानी ये प्रूव हो जाता है कि दोनों मेथड से आंसर क्या आता है? सेम। तो ये है आपका एज्यूमिंग मीन मेथड। आइए एक सवाल मैं आपको और कराता हूं जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। एक और क्वेश्चन आपको एज्यूमिंग मीन से करके दिखाते हैं। देखिए हमें एज्यूमिंग मीन मेथड में सबसे पहले स्टेप क्या लगाना है? बेटा सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको एक्सआई निकालना है। सर एक्सआई कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 5, 15, 25, 35, 45, 55। ये एक्सआई आ गया बेटा। एक्सआई आने के बाद जो एज्यूमिंग मीन है उसे हमें एक्स में से लेना होता है। तो एक्स में से जो भी एकदम सेंटर में है उसे हमें ए लेना है। तो आप देखिए अगर मैं ऊपर से 2 नंबर छोड़ू, नीचे से 2 नंबर छोड़ू, तो सेंटर में ये 2 नंबर आ रहे हैं, है ना। और जब सेंटर में 2 नंबर आ रहे हैं तो किसी को भी हम क्या मान सकते हैं? एज्यूमिंग मीन मान सकते हैं। तो मैंने इसको एज्यूमिंग मीन मान लिया 35। इतना करने के बाद बच्चों अब हमें निकालना है डिफरेंस, यानी एक्स आई में से
ए को माइनस करना है और उसका नाम रखना है डी। तो देखिए 5 में से अगर मैं 35 माइनस करूं तो -30, 15 में से 35 घटाऊंगा -20, 25 में से 35 घटाऊंगा -10, 35 में से 35 घटाऊंगा 0, 45 में से 35 गए 10, 55 में से 35 गए 20। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या निकाल लिया, टी आई निकाल लिया। अब इस डी को आपने सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ से मल्टीप्लाई करना है। यानी अब हम निकालेंगे एफ आई डी आई। तो 3 मल्टीप्लाई 30 -90, 2 मल्टीप्लाई 20 -40, 5 मल्टीप्लाई 10 -50, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई 10 40, 3 मल्टीप्लाई 20 60। ठीक है बच्चों, अब इसका टोटल करना है। तो देखिए टोटल में प्लस का तो 100 आ रहा है और अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल में माइनस का 180 आ रहा है। तो यानी हमारा टोटल बचेगा -80। तो ये हमने टोटल कर लिया। अब इसका टोटल करिए, तो इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 20। अब मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो जरा देखिए a कितना है बच्चों, 35, एफ आई डी आई कितना आया 80, लेकिन माइनस का, तो आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना है बच्चों। ठीक है, अब आपको f का टोटल लेना है जो कि है 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, और प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, माइनस। तो मीन आ गया 35 -4, और अगर हम 35 में से 4 माइनस करेंगे तो 31 आएगा। तो बस दिस इज योर आंसर। तो आई होप कि आपको आज मीन के दोनों ही मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एज्यूमिंग मीन मेथड भी और डायरेक्ट मेथड। बच्चों इसके बाद मैं आपको कराऊंगा मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और वो हमारी स्टैटिस्टिक्स की आखिरी क्लास में। इसके बाद बेटा आप लोगों से मैंने पूछा था कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे एपी और ट्रायंगल चैप्टर बोला है। तो जो नेक्स्ट वीडियोस की सीरीज आएगी वो ट्रायंगल चैप्टर पे होगी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।